हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू टेक्नोलॉजीज एंड शॉर्ट्स। आज हम क्लास 8 साइंस के चैप्टर 6 जंतुओं में जनन को आसान भाषा में पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर में हम जानेंगे कि जंतुओं में जनन कैसे होता है, निषेचन क्या है, युग्मनज क्या होता है, आंतरिक व बाह्य निषेचन क्या है और कायांतर कैसे होता है। यह चैप्टर बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखना। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए फिर आसान भाषा में बिल्कुल शुरू करेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। क्लास 8 विज्ञान अध्याय 6 जंतुओं में जनन, रिप्रोडक्शन एंड इनमें संपूर्ण नोट्स प्लस महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले। पीडीएफ का जो लिंक है डियर स्टूडेंट्स, पीडीएफ का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां जाके आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो विजिट करिए डिस्क्रिप्शन लिंक पे, तो वहां पे जाकर आप लोग ले सकते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। परिचय शुरू करेंगे बिल्कुल आसान भाषा में। तो सभी जीव अपने जैसे नए जीवों को जन्म देते हैं। इस प्रक्रिया को जनन कहते हैं। जनन के कारण जीवों की संख्या बनी रहती है। जंतुओं में जनन मुख्यतः लैंगिक जनन द्वारा होता है। ठीक है, मुख्य बिंदु जो होता है इसे जनन रिप्रोडक्शन जिसे कहते हैं। जीवों द्वारा अपने समान नए जीव उत्पन्न करने की प्रक्रिया को जनन कहते हैं। जनन के प्रकार लैंगिक जनन जिसे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, और एक होता है अलैंगिक जिसे हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। लैंगिक जो होता है जब नर व मादा दोनों जनन में भाग लेते हैं तब उसे लैंगिक जनन कहते हैं। उदाहरण के लिए मनुष्य, गाय और कुत्ता। जब केवल एक ही जीव द्वारा नया जीव उत्पन्न किया जाता है तो अलैंगिक जनन कहते हैं। उदाहरण के लिए हाइड्रा और अमीबा। ये उदाहरण बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको जरूर से देख लो है। अब चलते हैं आगे। तीसरा पॉइंट जो है नर एवं मादा जनन अंग। नर जनन अंग जिसके अंदर आ गया टेस्टिट्स जिसे वृषण कहते हैं। कार्य जो है इसका देख लो, शुक्राणु बनाना होता है इसके अंदर, और मादा जनन अंग के अंदर अंडाशय ओवरी जिसे हम कहते हैं। कार्य देख लो, अंडाणु बनाना होता है इसका कार्य होता है अंडाणु निषेचन जिसे हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। शुक्राणु और अंडाणु के मिलने की प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। निषेचन के बाद युग्मनज जायगोट बनता है। युग्मनज जिसे हम जायगोट कहते हैं। निषेचन के बाद बनने वाली कोशिका युग्मनज कहलाती है। भ्रूण यानी कि एम्ब्रॉय, युग्मनज बार बार विभाजित होकर भ्रूण बनता है। भ्रूण का विकास जो होता है, भ्रूण धीरे धीरे विकसित होकर शिशु बन जाता है। इसके अंदर आंतरिक निषेचन देख लो, आंतरिक निषेचन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आंतरिक निषेचन भी देख लो। जब निषेचन मादा के शरीर के अंदर होता है तो उसे आंतरिक निषेचन कहते हैं। उदाहरण के लिए मनुष्य, गाय और मुर्गी। बाह्य निषेचन जिसे जब निषेचन शरीर के बाहर होता है तो बाह्य निषेचन कहते हैं। उदाहरण के लिए मछली, उदाहरण के लिए जो है इसका मछली हो गया, और मेंढक भी है। जो अब देखते 10th पॉइंट जिसे हम कहते हैं अंडज एवं जरायु, मतलब जरायुज जिसे हम कहेंगे जीवा। अंडज जीवन की। चलिए फिर देखते हैं अब अंडज क्या होता है। तो अंडज देखते हैं। अंडज एवं जरायु जीव, जैसे कि मैंने आपको बताया अंडज जीव अभिप्रयोग जो जीव अंडे देते हैं। उदाहरण के लिए पक्षी, सांप। ठीक है, जरायु जीव जो बच्चे को जन्म देते हैं। उदाहरण के लिए मनुष्य, गाय। कायांतर लार्व का वयस्क में बदलना कायांतर कहलाता है। उदाहरण के लिए मेंढक और तितली के होता है ये सब कहानी में। क्लोनिंग जिसे हम कहते हैं किसी जीव का मतलब कि बिल्कुल समान प्रतिकृति बनाना क्लोनिंग कहलाता है। ठीक है, इस बात का आप लोग को ध्यान है। उदाहरण के लिए डॉली भेड़। महत्वपूर्ण प्रश्न आ गया। अब अगर आप यहां तक बने हुए तो आप लोगों को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड बेल आइकन जरूर दबाना। एंड पीडीएफ का लिंक चाहिए तो पीडीएफ का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स, तो जाइए वहां से नोट्स को चेकआउट कीजिए। प्रश्न नंबर 1, जनन क्या है। जनन वह है जो जीव द्वारा अपने जैसे समान नए जीव को उत्पन्न करने की प्रक्रिया को जनन कहलाते हैं। निषेचन क्या है। शुक्राणु और अंडाणु के मिलने की प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। युग्मनज क्या है। निषेचन के बाद बनने वाली कोशिका युग्मनज कहलाती है। ऊपर बताया था मैंने आपको, चौथा पॉइंट देख लीजिए। आंतरिक निषेचन जब निषेचन मादा के शरीर के अंदर होता है तो आंतरिक निषेचन कहते हैं। उदाहरण प्रश्न नंबर 5 देखिए, बाह्य निषेचन किसे कहते हैं। जब निषेचन शरीर के बाहर होता है तो उसे हम बाह्य निषेचन कहते हैं। प्रश्न नंबर 6, अंडज जीव क्या है। उत्तर, जो जीव अंडे देते हैं उन्हें अंडज जीव कहते हैं। उत्तर। प्रश्न नंबर 7, जरायुज जीव क्या है। उत्तर, जो जीव सीधे बच्चे को जन्म देते हैं वह जरायु जीव कहते हैं। ठीक है, इतना आप लोग को समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं।
कायांतरण क्या है? उदाहरण के लिए लार्वा का वयस्क में बदलना कायांतरण कहलाता है। क्लोनिंग क्या है? क्लोनिंग जो होता है किसी जीव के बिल्कुल ही समान प्राकृतिक बनाना क्लोनिंग कहलाता है। डॉली क्या थी? डॉली दुनिया की पहली फ्लोन भेड़ थी। लघु उत्तरण प्रश्न देखेंगे, नर एवं मादा जनन अंगों के कार्य लिखिए, उत्तर के साथ बताऊंगा मैं आपको, और इसके 2 पॉइंट होने वाले, तो ये आपको 3 नंबर के अंदर आएगा। ये वृषण शुक्राणु बनाते हैं और अंडा से अंडाणु बनाते हैं। भ्रूण कैसे बनता है? युग्मनज बार बार विभाजित होकर भ्रूण बनाता है। मेंढक में कायांतर कैसे होता है? उत्तर, मेंढक का टेडपोल धीरे धीरे विकसित होकर वयस्क में बनता है। दीर्घ प्रश्न उत्तराणी, आंतरिक व बाह्य निषेचन में अंतर लिखना है हमको इसके अंदर, ठीक है। तो देखते हैं आंतरिक निषेचन और बाह्य निषेचन के अंदर से आपको लोग को इस तरीके से, और ये 5 नंबर का आएगा, 5 नंबर के अंदर आता है ये प्रश्न, तो आप लोग को देख लेना है, इस तरीके से आपको याद करना है। तो शरीर के अंदर होता है, ये शरीर के बाहर होता है बाह्य निषेचन। कम अंडाणु बनते हैं इसके, लेकिन इसके अंदर जो होता है अधिक, यानी कि एक से, मतलब कि कहूं तो मैं एक से जो है ज्यादा बनता है। मनुष्य में होता है, जबकि ये मछलियों में होता है। प्रश्न नंबर 2 देखिएगा, कायांतर को उदाहरण सहित समझाइए। इसका पहले उत्तर देख लो, जब कोई लार्वा धीरे धीरे वयस्क में बदल जाता है तो सब कायांतर कहते हैं। उदाहरण के लिए तितली और मेंढक हो गया। बहुविकल्प प्रश्न एमसीक्यू जिसे हम कहते हैं। निषेचन के बाद क्या होता है? युग्मनज बनता है, युग्मनज बनता है, युग्मनज। अब देखते हैं आगे पॉइंट, अगला पॉइंट क्या दिया गया है। मेंढक में निषेचन होता है, पहला ए आंतरिक निषेचन, बी बाह्य निषेचन, दोनों और कोई नहीं। तो इसका उत्तर देखते हैं, बाह्य निषेचन होता है इसके अंदर, मेंढक के अंदर बाह्य निषेचन। ऊपर बताया डॉली एक भेड़ थी, सी डॉली जो था एक भेड़ थी। अंडज जीव कौन है? गाय, मनुष्य, मुर्गी, कुत्ता। मुर्गी होगा इसके अंदर, ठीक है। वृषण क्या है? वृषण जो होता है एक शुक्राणु बनाना इसके अंदर होता है, वृषण को हम शुक्राणु बनाना कहते हैं। परीक्षा में आने वाले जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो मैं आपको बता देता हूँ, फिर इसका वीडियो को एंड करेंगे, है ना। तो ये बहुत आसान सा चैप्टर है और जल्दी ही हमने इसको खत्म कर दिया है। निषेचन, युग्मनज, भ्रूण, आंतरिक व बाह्य निषेचन, कायांतरण, ये परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, और भी है तो मैं आपको और बताता हूँ। क्लोनिंग, डॉली भेड़, ये सब पूछे जाते हैं और ये लगभग आपके 30 नंबर के अंदर आते हैं, 30 नंबर के अंदर आते हैं, यानी कि हमने इस वीडियो के अंदर 30 नंबर अपना तैयार करा है इस चैप्टर से। याद रखने की ट्रिक बता देता हूँ मैं आपको पहले। निषेचन शुक्राणु प्लस अंडाणु की युग्मनज बन जाए। जब भी शुक्राणु होगा और अंडाणु होगा तो युग्मनज जरूर से जरूर ही बनेगा। अब निष्कर्ष यही निकलता है इस चैप्टर से, जंतुओं में जनन जीवों की संख्या बनाए रखने के लिए आवश्यक है। विभिन्न जंतुओं में जनन की अलग अलग विधियां पाई जाती है। निषेचन, गुण निर्माण तथा कायांतर इस अध्याय के महत्वपूर्ण विषय है। सब्सक्राइब नाउ @technologies answers और डू एपिसोड्स कैसा लगा ये चैप्टर बताना है कमेंट के अंदर जरूर से जरूर। तो स्टूडेंट्स, आज हमने चैप्टर जो 9th जो 6th जो था उसको हमने यहीं पे समाप्त करा है। तो आप सभी को कैसा लगा कमेंट के अंदर जरूर जरूर बताना। एंड ऐसे ही अगर आपको और चैप्टर्स के नोट्स वगैरह चाहिए, और तो आज हमने चैप्टर 6 जंतुओं में जनन को पूरी भाषा आसान भाषा में समझ लिया है। तो अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल @technologies unshort को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। ऐसा ही क्लास 8th और क्लास 9th के नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बोर्ड एग्जाम में तैयारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहे। थैंक्स फॉर द वॉचिंग दिस चैनल @technologies unshort।